आपका स्वागत है भूतिया मंजर में। आज की कहानी आपको दिल्ली के एक पुराने हॉस्टल के अंदर ले जाएगी, जहां मेरे साथ कुछ खौफनाक घटनाएं घटी। ये कहानी मेरे कॉलेज के आखिरी साल की है, जब मैं अपनी डिग्री पूरी करने के लिए दिल्ली गया था। पैसे बचाने के लिए मैंने यूनिवर्सिटी के पास एक पुराने हॉस्टल में रहने का फैसला किया। हॉस्टल का नाम शांत निवास था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। हॉस्टल काफी पुराना था और उसकी दीवारें दरारों से भरी हुई थीं। कमरे छोटे और अंधेरे थे और फर्नीचर पुराना और जर्जर था। हॉस्टल के बारे में कुछ अजीब बातें भी थीं। कई छात्रों ने मुझे बताया था कि उन्होंने रात में अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने अजीबोगरीब आकृतियों को भी देखा था। मुझे चौथी मंजिल पर एक कमरा दिया गया था। कमरा छोटा और अंधेरा था और खिड़की के बाहर सिर्फ पेड़ों की घनी शाखाएं दिखाई दे रही थीं। पहली रात मैं सोने की कोशिश कर रहा था जब मैंने अजीब आवाजें सुनी। यह एक महिला की रोने की आवाज थी, जो बहुत ही दर्दनाक और दुखद थी। मैं घबरा गया और डर के मारे मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा होगा कि शायद यह किसी पड़ोसी कमरे से आ रही आवाज है, लेकिन आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। अचानक मैंने अपने कमरे के दरवाजे के पास खरोंचने की आवाज सुनी। मैं डर के मारे ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। मैंने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। आवाजें बंद हो गईं और मैं धीरे धीरे सो गया। अगली रात मैं फिर से उसी रोने की आवाज से जागा। इस बार आवाज और भी स्पष्ट थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हॉस्टल के वार्डन को फोन किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि शायद यह किसी बिल्ली या कुत्ते की आवाज थी। अगले कुछ दिनों में मेरे साथ कई अजीब घटनाएं घटी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था जब मैंने देखा कि मेरे बिस्तर के पास एक अजीब छाया घूम रही है। मैं डर के मारे चिल्ला पड़ा और छाया गायब हो गई। एक और रात मैं बाथरूम गया और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मेरे कमरे से कुछ चीजें गायब थीं, जिनमें मेरा लैपटॉप भी शामिल था। मैं हर रात भयानक सपने देखता था। सपने में मैं एक अंधेरे कमरे में फंसा हुआ था और एक महिला की आत्मा मुझे परेशान कर रही थी। आत्मा बहुत गुस्से में थी और वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं डर के मारे सो नहीं पाता था और मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। कुछ दिनों बाद हॉस्टल के एक अन्य छात्र को भी अजीब अनुभव होने लगे। वह मेरा रूममेट बनने वाला था, लेकिन उसने आखिरी समय में मना कर दिया। उसने मुझे बताया कि उसने भी रोने की आवाज सुनी है और अजीब सी छाया देखी है। उसने मुझे बताया कि हॉस्टल के बारे में एक भयानक अफवाह है। कथानक के अनुसार हॉस्टल की इमारत 19वीं सदी में बनी थी। यह एक अमीर व्यापारी का निजी निवास हुआ करता था। व्यापारी की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। सोनिया को व्यापारी ने जबरदस्ती एक बूढ़े रईस से शादी करने के लिए मजबूर किया था। शादी के कुछ समय बाद ही सोनिया को पता चला कि रईस पहले से ही शादीशुदा था। सोनिया इतनी दुखी और निराश हुई कि उसने हॉस्टल की चौथी मंजिल पर आत्महत्या कर ली। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी हॉस्टल में भटकती है, रोती है और शांति की तलाश करती है। हॉस्टल के अतीत के बारे में और जानने के लिए मैं हॉस्टल के पुस्तकालय गया। मुझे एक पुरानी किताब मिली जिसमें हॉस्टल के इतिहास के बारे में लिखा था। किताब में सोनिया की कहानी भी थी। किताब में लिखा था कि सोनिया की मौत के बाद व्यापारी ने हवेली छोड़ दी और कहीं दूर चला गया। कुछ समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने रोने की आवाजें सुनी और अजीब सी छाया देखी। धीरे धीरे हवेली खाली हो गई और एक भूतिया जगह बन गई। बाद में हवेली को हॉस्टल में बदल दिया गया, लेकिन अजीब घटनाएं चलती रहीं। मैंने अब यह मान लिया था कि हॉस्टल में वाकई कोई आत्मा थी।
मैंने डर के मारे हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मेरे पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, जिसने मुझे एक तांत्रिक के बारे में बताया। मैंने तांत्रिक से मुलाकात की और उसे हॉस्टल में हो रही घटनाओं के बारे में बताया। तांत्रिक ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा कि सोनिया की आत्मा को शांति की जरूरत है। उसने मुझे बताया कि वह हॉस्टल आकर एक विशेष अनुष्ठान करेगा, जिससे सोनिया की आत्मा को मुक्ति मिल सके। कुछ दिनों बाद तांत्रिक हॉस्टल आया। उसने मेरा कमरा साफ करवाया और उसमें पूजा का सामान रखवाया। रात को तांत्रिक ने एक विशेष मंत्र का जाप किया और हवन किया। कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि अनुष्ठान सफल होगा। अचानक कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और चीजें गिरने लगीं। मैंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया जो मेरे सीने से होकर गुजरा। मैंने चीखना चाहा, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। फिर मैंने एक महिला की रोने की आवाज सुनी। आवाज बहुत ही दर्दनाक थी और इससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर बाद आवाज और हवा का चलना बंद हो गया। कमरे में एक शांत सी ऊर्जा छा गई थी। तांत्रिक ने अनुष्ठान पूरा किया और बताया कि उसने सोनिया की आत्मा को शांति प्रदान की है। मैं थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर भी डरा हुआ था। अगली कुछ रातें शांत रहीं। रोने की आवाजें या अजीब सी छायाएं नहीं आईं, लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। मैं सो रहा था जब मुझे अचानक एक ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठा और देखा कि एक खूबसूरत महिला मेरी बिस्तर के पास खड़ी है। महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल खुले थे। उसका चेहरा बहुत पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैं डर के मारे हिल नहीं पा रहा था। महिला ने मुझे मुस्कुराया और एक कोमल आवाज में बोली, धन्यवाद। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि क्या वह वाकई सोनिया की आत्मा थी और क्या उसने मुझे धन्यवाद दिया था। अगले कुछ दिनों में हॉस्टल में शांति रही। मैं अब भी डरा हुआ था, लेकिन यह डर पहले जैसा भयानक नहीं था। मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया क्योंकि अब वहां रहना मेरे लिए मुश्किल था। हालांकि मैं कभी भी उन अनुभवों को नहीं भूल पाऊंगा। वह अनुभव मुझे यह बताता है कि दुनिया में ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। आपको क्या लगता है, क्या शांत निवास में वाकई कोई आत्मा थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप ऐसी ही खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो भूतिया मंजर को सब्सक्राइब कर लें।